हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे नए वीडियो में फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्डवेयर कैटेगरीज के बारे में। जो बिल्डिंग मटेरियल हार्डवेयर होता है उसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। इस कैटेगरी को चूज करके अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो पहले इस कैटेगरी में आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, इन सारी कैटेगरीज में आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कौन सी कैटेगरी आपके लिए सुइटेबल है, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग सुइटेबल है। आइए जानते हैं कौन कौन सी मेजर कैटेगरीज होती हैं हार्डवेयर में। डोर फिटिंग्स, डोर फिटिंग्स, विंडो फिटिंग्स, प्लाईवुड डोर्स, ये सारी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। इसमें बहुत बड़ा रेंज है, इसमें काफ़ी बिजनेसेस इसी के ऊपर चलते हैं और इसमें काफ़ी रेंज आता है। जैसे दरवाजे में लगने वाले सारे आइटम्स आते हैं इसमें फर्नीचर से रिलेटेड लगभग बहुत सारे आइटम्स आते हैं। इसमें लॉक्स आ जाता है, हिंजेज आ जाता है, मतलब कब्जे आ जाते हैं, डोर क्लोजर आ जाते हैं। और इसके अगर डीप में जाएंगे तो इसकी बहुत सारी रेंजेस है, इसमें बहुत सारा आइटम आता है। तो ईच एंड एवरी आइटम का आप स्टडी करके, डिटेल्स स्टडी करके ये प्लाई डोर्स एंड डोर फिटिंग्स का आप बिजनेस कर सकते हैं। अगली कैटेगरी आती है प्लम्बिंग फिटिंग्स, प्लम्बिंग और उससे रिलेटेड फिटिंग्स। प्लम्बिंग एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। प्लम्बिंग में आप बिजनेस चाहें तो कर सकते हैं। प्लम्बिंग में बहुत सारे आइटम आते हैं। प्लम्बिंग में प्लम्बिंग फिटिंग्स होता है, उसके बाद से पाइप्स होती है, उसके बाद से छोटी छोटी बहुत सारी एक्सेसरीज आती है। प्लम्बिंग अपने आप में एक ह्यूज कैटेगरी है। फिर ग्लास फिटिंग आता है। ग्लास फिटिंग्स में जैसे ग्लास की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद से ग्लास को यूज़ करने के लिए लाइक उसमें डीप ब्रैकेट लगता है, उसमें डोर क्लोजर लगता है, उसमें सारी चीज़ें लगती है, उसमें फ्लोर स्प्रिंग होता है, उसमें हैंडल्स होता है। तो ग्लास फिटिंग्स का भी एक बहुत बड़ा रेंज है, बहुत बड़ी कैटेगरी है। एल्युमिनियम फिटिंग्स में एल्युमिनियम सेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद से एल्युमिनियम के सारे फिटिंग्स लगते हैं। उसमें भी डोर क्लोजर लगता है, कब्जे लगते हैं, उसमें स्क्रू का यूज़ होता है। तो एल्युमिनियम फिटिंग से रिलेटेड भी आप चाहें तो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसमें भी ह्यूज कैटेगरी है। उसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत सारा आता है, बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। उस सेगमेंट में भी आप चाहें तो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो टाइल्स की एक कैटेगरी है, टाइल्स की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है और इस कैटेगरी में भी आप चाहें तो अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। और इस कैटेगरी का भी बहुत ही बड़ा रेंज है। टाइल्स में बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। टाइल्स में टॉयलेट के लिए डिफरेंट वेराइटीज़ है, फ्लोर के लिए डिफरेंट है, वॉल्स के लिए डिफरेंट है, और उसमें भी इकोनॉमिकल, मॉडरेट और प्रीमियम क्वालिटी की कैटेगरी आती है। बहुत सारे रेंजेस हैं। तो टाइल्स कैटेगरी में आप चाहें तो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगली कैटेगरी चलते हैं वॉशरूम एक्सेसरीज की। वॉशरूम एक्सेसरीज एक बहुत ही ह्यूज कैटेगरी है। बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं इसमें, जैसे एशियन, हिंडवेयर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। एक से एक बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स आते हैं और वॉशरूम एक्सेसरीज एक ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप चाहें तो वॉशरूम एक्सेसरीज को ही एक्सक्लूसिवली चूज करके उसमें उस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं। और आज के डेट में इसमें वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कलेक्शन बहुत ज़्यादा है और इसमें भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक जनरल कैटेगरीज आता है, जो बिल्डिंग मटेरियल का जनरल कैटेगरी होता है, वो रॉड, सीमेंट, कंक्रीट, उसमें ईंट, इस तरह की जो चीज़ें होती है, एक वो बहुत बड़ा कैटेगरी है। तो आप चाहें तो एक्सक्लूसिवली उसमें ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है पेंट की कैटेगरी। पेंट अपने आप में बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड एक बहुत बड़ा ह्यूज कैटेगरी है। तो आप पेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप पेंट के बिजनेस में भी अच्छा खासा रिक्वायरमेंट होता है। पेंट का बहुत ही ज़्यादा खपत है और बहुत सारी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मेजर प्लेयर है एशियन पेंट, बर्जर और बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं और अच्छी क्वालिटी भी आ रही है। और एक सेगमेंट है वॉलपेपर की। वॉलपेपर भी एक बहुत बड़ा कैटेगरी हो गया है आज के डेट में। अब लोग इंटीरियर पे काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वॉलपेपर के सेगमेंट में भी आप चाहें तो जा सकते हैं। उसमें भी बहुत ही बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वॉलपेपर में भी बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है।
और लोग वॉलपेपर ओनली एक्सक्लूसिवली वॉलपेपर का बिजनेस करके अच्छा खासा लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें आपको अच्छा कलेक्शन रखना पड़ता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आइए चलते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। अगली कैटेगरी आती है इंटीरियर डेकोरेशन का। मतलब ओवरऑल इसमें इंटीरियर डेकोरेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वॉलपेपर होता है, पेंट होता है, और ये सब मिक्स एंड मैच करके आप इंटीरियर डेकोरेशन का एक कंसल्टेंसी खोल सकते हैं, और उसमें इंटीरियर कंसल्टेंट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। तो उसमें भी बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। लोग के ऑफिसेस डिजाइन होते हैं, शोरूम्स के इंटीरियर्स का काफ़ी स्कोप चल रहा है आजकल, तो वो भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, आप उस पर काम कर सकते हैं। हार्डवेयर की एक जनरल कैटेगरी है, उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा आते हैं। वो मतलब हार्डवेयर एक ब्रॉड नाम है, एक बहुत बड़ा नाम है। उस अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। तो एक जनरल कैटेगरी में जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसमें भी चाहे तो आप एंट्री ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में किस तरह के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट बहुत सारे बिजनेस अगर चल रहे हैं, तो आप चाहें तो उस चीज़ का हार्डवेयर का ओपन कर सकते हैं। जैसे उसमें मशीनरी आती है, पाइप्स आते हैं, जैसे खुरपी, गड़ासी, बहुत सारे जो एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब आते हैं। जैसे काटने वाली चीज़ें होती हैं, लोहा की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के नाम से जाना जाता है। और टाटा का एक एक्सक्लूसिव सेगमेंट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो आप चाहें तो वो सारे प्रोडक्ट्स पे भी बिजनेस कर सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स को करने के लिए या तो आप रिटेल के कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं या होलसेल के कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं। इस सारी कैटेगरीज में किसी एक कैटेगरी को लेके आप चाहें तो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लोकेशन सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? शहर के आउटर क्षेत्र में जिधर ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है, जिस एरिया में डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, हाउसिंग डेवलपमेंट चल रहा है, नई कॉलोनी डेवलप हो रही है, उस पोर्शन में अगर आप नया शॉप खोलते हैं तो वो रिटेल शॉप काफ़ी अच्छा पिकअप पकड़ लेगा, काफ़ी जल्दी पिकअप पकड़ लेगा। तो बेसिकली आपको फोकस करना चाहिए, सस्ता लोकेशन हो, बड़ा एरिया हो, कॉस्टली नहीं हो, सस्ते रेट में मिल जाए आपको, तो उस एरिया में आप चाहें तो इन सारे बिजनेस में से कोई भी एक बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। या मिक्स ऑफ बिजनेस, जैसे 2, 4, 5 आइटम इसमें लेके मिक्स ऑफ बिजनेस, जनरल हार्डवेयर का स्टोर भी आप ओपन कर सकते हैं। ये सारा डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मैनेज करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें सब अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है, आप कितना ह्यूज बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। सिंगल कैटेगरी में आप कंफर्टेबल हैं कि मल्टीपल कैटेगरीज को एक साथ कंबाइन करके आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके बजट के ऊपर, स्पेस के ऊपर और आपके माइंडसेट के ऊपर कि आप अपने किस तरह के माइंडसेट से इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह की दिक्कत हो, तो आप चाहें तो कमेंट में भी सवाल पूछ सकते हैं, उसका क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। आप अगर किसी स्टेज पे स्टक हैं, कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट सेक्शन से में आप पूछ सकते हैं। और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग हार्डवेयर में इंटरेस्टेड हों, जो हार्डवेयर में बिजनेस करना चाहते हो या बिजनेस कर रहे हैं, उनको एडिशनल किसी भी तरह के नॉलेज की ज़रूरत होगी तो इस चैनल से उनको सवाल करके मिल सकता है, या टाइम टू टाइम वो वीडियो को देखेंगे तो उससे मिल सकता है। बिजनेस का टॉप सीक्रेट ये है कि आप या आपके कंपटीटर किस तरह का सिलेक्शन करते हैं। एक ही जगह से 2 लोग परचेस करते हैं तो दोनों के सिलेक्शन में डिफरेंस आता है। तो आप अपने टारगेट कस्टमर के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। अगर हार्डवेयर बिजनेस में आप हैं तो हार्डवेयर बिजनेस में आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको कम से कम कॉस्ट का अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए आपको वो जगह पता होनी चाहिए कि कहाँ से बेटर प्रोडक्ट मिलेगा, कहाँ से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, सस्ते में मिलेगा, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम लगेगा और अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। तो इंडिया के डिफरेंट लोकेशन से सारे प्रोडक्ट ये आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे पेंट कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं तो पेंट का प्रोडक्ट कहाँ से ढंग से मिलेगा, कहाँ से अच्छी क्वालिटी में अच्छा रेट में मिलेगा।
जैसे टाइल्स का प्रोडक्ट है, टाइल्स का ओपन मार्केट का प्रोडक्ट है, उसमें कोई स्पेशल ब्रांड बहुत ज्यादा डोमिनेंसी नहीं है। हार्डवेयर बिजनेस में बहुत सारी कंपनियों का मोनोपोली चलता है, लेकिन उनकी मोनोपोली पर्टिकुलर सेगमेंट में होती है। तो वो उस प्रोडक्ट पे डोमिनेंसी रखते हैं, उनका कस्टमर बेस बहुत अच्छा होता है। तो आपको अपने पास अच्छा ब्रांड रखना चाहिए, और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप एल्ड्रॉप का एग्जांपल लें, एल्ड्रॉप डोर फिटिंग्स का सेगमेंट है, उसमें कोई बंदा जल्दी ये नहीं देखता है कि ये किस ब्रांड का एल्ड्रॉप है। लोगों को पता बस ये चीज होना चाहिए, लोगों को ये चीज दिखना चाहिए कि क्वालिटी कैसा है, फिनिशिंग कैसी है, ड्यूरेबिलिटी है कि नहीं है। वो इधर इररेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी कंपनी का हो, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पेंट की कैटेगरी है, पेंट में लोग ब्रांड के पीछे जाते हैं, जैसे एशियन पेंट है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, और भी कंपनियां हैं जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, लेकिन लोगों का ट्रस्ट किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे ज्यादा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट जो किसी ब्रांड से उसका एसोसिएशन नहीं है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया एल्ड्रॉप्स का, टावर बोल्ट का, उसका किसी ब्रांड से एसोसिएशन नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उसका फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए, उसमें ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए। तो इस तरह के प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं, किस जगह से आते हैं, कितने कम रेट में मिल सकते हैं, और अच्छे से अच्छा डिजाइन मिल सकता है, अच्छे से अच्छा आपको क्वालिटी मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर में प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको ब्रांड देखने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी देखना है पड़ता है, उसमें रेट देखना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों की अच्छी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टाइम टू टाइम इन सारे प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए, मीन्स परचेस करने के लिए, कहाँ से, किस लोकेशन से ये अच्छे क्वालिटी का आप परचेस कर सकते हैं, उसकी जानकारी दी जाएगी। और पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई खास रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल डाल दीजिए, उससे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो इस चैनल पे टाइम टू टाइम आपको हार्डवेयर से रिलेटेड सारी जानकारी पोस्ट की जाएगी, या अगर आपका कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिस पे आपको जानकारी चाहिए, तो हार्डवेयर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या हार्डवेयर बिजनेस शुरू कर चुके हैं, फिर आगे फर्दर आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो इस चैनल के माध्यम से आप चाहें तो सपोर्ट ले सकते हैं। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।